आप देखेंगे इस प्रसंग में किस तरह से अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों भाई को चोरी से चुराकर पाताल लोक में ले जाते हैं और पाताल लोक में ले जाकर के आज शाम के समय में जैसे ही सूर्यास्त होगा, अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों भाई का बलिदान मां कामदा देवी के चरणों में चढ़ा देंगे और देखेंगे अहिरावण बार बार राम और लक्ष्मण दोनों भाई को ललकार रहे हैं कि राम बुला लो अपने बचाने वालों को, शायद आज तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। बार बार अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों भाई को ललकार रहे हैं और इधर राम और लक्ष्मण दोनों भाई मन ही मन हनुमान जी को याद कर रहे हैं। हेलो, क्या नहीं किया है हनुमान मेरे लिए? आवाज बंद है भैया। हेलो, दोनों भाई रो रहे हैं। अरे नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चले, नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला, नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चले, नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चले, नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चले, नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चले। बार बार अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों भाई को ललकार रहे हैं कि राम बुला लो अपने बचाने वालों को। आज राम और लक्ष्मण दोनों भाई मन ही मन हनुमान जी को याद कर रहे हैं। क्या नहीं किया है हनुमान मेरे लिए? लक्ष्मण को जिसके बिना कोई बचा सकता नहीं, अरे जिसका कर्जा जिंदगी भर, अरे जिसका कर्जा जिंदगी भर राम चुका सकता नहीं, जिसका कर्जा जिंदगी भर राम चुका सकता नहीं, जिसका कर्जा जिंदगी भर राम चुका सकता नहीं। आज राम और लक्ष्मण दोनों भाई रो रहे हैं। हनुमान ने मेरे लिए क्या नहीं किया है। हम जो अपने बगल में लखन लाल को देख रहे हैं, हनुमान के ही बदौलत देख रहे हैं। आज पाताल लोक में दोनों भाई राम और लक्ष्मण रो रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से हमारे बजरंगबली भेष बदलकर पाताल लोक में पहुंचकर अहिरावण सरीखे राक्षसों का संहार करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों भाई को पाताल लोक से रामादल मिलाते हैं। जो भी हनुमान जी का भक्ति करते हैं, हनुमान जी हर हमेशा उनके साथ में रहते हैं। हनुमान जी चारों युगों में है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का जपन करने से, नाम मात्र लेने से जितने भी प्रकार का काल कंटक है गोचर होता है, दूर हो जाता है। तो मैं इसी प्रसंग को आपके बीच में सुनाने के लिए जा रहा हूं।
लक्ष्मण द्वारा जब हुआ मेघनाद संहार, और लंका में होने लगा भीषण हाहाकार। आज राम और रावण की लड़ाई में लखन लाल के हाथों मेघनाद मारा जाता है। आज लंका पति रावण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। दरबारी कर्मचारी सब के सब लंका पति रावण को चारों तरफ से घेर करके बैठा हुआ है, और लंका पति रावण अपने आंखों से बूंद बूंद आंसू बहा रहे हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं रोया था, आज वही लंका पति रावण अपने आंखों से बूंद बूंद आंसू बहा रहे हैं। अरे नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला, नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला। आज लंकापति रावण अपने सोने के सिंहासन पर बैठ करके अपने आंखों से बूंद बूंद अश्रुधार बहा रहे हैं, और अपने दरबारी कर्मचारी सबको धिक्कार रहे हैं। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पे, लंबे चौड़े आकारों पे, जहाँ 10 20 बानल, अरे जहाँ 10 20 बानल कर जाए है काम हजार पर। लंकापति रावण अपने दरबारी कर्मचारी सिपाही गण को धिक्कार रहे हैं। धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर, जो कि एक साधारण बावड़ी सेना से मार खाकर धूम दबाकर कारों की भांति भाग निकलते हो। दफा हो जाओ मेरे नजरों से, हमें एकांत चाहिए। तमाम दरबारी कर्मचारी लंकापति रावण के दरबार से प्रस्थान कर जाते हैं, और इधर लंकापति रावण अपने सर को सहला रहे हैं, अपने आंखों से अश्रुधार बहा रहे हैं। उसी समय जम गुरु शुक्राचार्य जी महाराज पधार जाते हैं लंकापति रावण के दरबार में। सभी दैत्यों का गुरु है जम गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, और उनके गुरु महादेव है। तमाम देवताओं का गुरु बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव के गुरु महादेव है, गुरुओं के गुरु महादेव है। आज जम गुरु शुक्राचार्य जी महाराज लंकापति रावण के दरबार में पधार रहे हैं। करिले हो गुरु के भजन मां हमार मन मां, करिले हो गुरु के भजन मां हमार मन मां, करिले हो गुरु के भजन मां हमार मन
के भजन माँ हमार मन माँ कर ले हो गुरु के भजन हमार मन कर ले हो गुरु के भजन हमार मन गुरु के भजन हमार मन माता के गर्भ में भक्ति कबूल ले 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 मन बाहर में भेले वै मन हमार मन बाहर में भेले बैरागा हमार मन करिले हो गुरु के भजन हमार मन कर ले हो गुरु के भजन हमार मन जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज लंकापति रावण के दरबार में पधार जाते हैं। लंकापति रावण दौड़ करके जब गुरु शुक्राचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज लंकापति रावण को उठा करके हृदय से लगाया। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि रे बेटा लंकेश, तो बड़ा मस्त रहा करता था रे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी, मुखमंडल पर मलिनता, क्या कारण है बेटा लंकेश? क्या कारण है बेटा लंकेश? जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के वचन सुन करके लंकापति रावण कहते कि हे गुरुदेव, जिन बेटे के ऊपर हमको पूर्ण भरोसा था, जो कि लड़ाई के मैदान में कभी इंद्र को पराजित कर दिया था और बंदी बना करके लंका में ले आया था, आज वह बेटा मेघनाद मारा गया है गुरुदेव। अब इस लंका में इस लंकेश को मदद करने वाला कोई भी नहीं बचा हुआ है गुरुदेव। आज से आपका लंकेश अकेले ही दोनों तपस्वी से लड़ाई लड़ेंगे। आज से आपका लंकेश अकेले ही दोनों तपस्वी से लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि बेटा लंकेश, चिंता करने की कोई बात नहीं है लंकेश, अभी भी तुम्हारा एक बेटा जीवित है, जो कि पाताल लोक का राजा है, जिन्हें देवी का प्रदान है। जो भी उनके साथ में लड़ाई लड़ेगा, विजय उन्हीं का होगा। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के वचन सुन करके लंकापति रावण कहते कि हे गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरा जितना भी पुत्र था गिनती के मुताबिक सब के सब दोनों तपस्वी के हाथों मारा गया है गुरुदेव। आप जले हुए अंगों पर नमक छिड़कने का क्या प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव? जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि बेटा लंकेश, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं,
अभी भी तुम्हारा एक बेटा जीवित है जो कि पाताल लोक का राजा है, जिन्हें देवी का वरदान है। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि बेटा लंकेश, यदि तुम्हें ज्ञात नहीं है तो कान खोल करके सुनो। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज अहिरावण जन्म का कहानी सुनाने लगे लंकापति रावण को, आप सभी भी ध्यान से सुनिएगा, कहीं इधर उधर हो जाइएगा तो कथा समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि मन तो रमे संसार में तन साधु के संग, अताही ना तुलसी वियोग से ना लागा हरि रंग। भगवान के दरबार में अपने मन को स्थिर करके रहिए। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि बेटा लंकेश, एक बार महारानी मंदोदरी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक के सर्वांग शरीर में 20 सांप लपेटा हुआ था। लंकापति रावण जैसे उस बालक को देखा, लंकापति रावण घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि बाप रे बाप, जब यह बालक जन्म से ही सांप लेकर के आया है, कहीं आगे चल करके इनका स्वभाव सांप वाला हो जाएगा तो पूरे लंका को बर्बाद करके रख डालेगा। से नहीं तो हम ऐसा करते हैं, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। लंकापति रावण जल्लाद को बुलाया। जल्लाद बालक को टोकरी में उठाया और समुद्र के किनारे जाकर के गाढ़ा कोड़ करके जीते जी बालक का दफन कर देते हैं। हाँ बाबूजी, जिसको अल्लाह रखे उनको कौन चखे। राखन हारा साया मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका हिफाजत स्वयं परमात्मा करने वाला होता है, उसको इस संसार में कोई एक बाल भी बाका नहीं कर पाता है। आप सभी हनुमत थप्पा के बारे में सुने होंगे। केरल के रहने वाले हमारे हनुमत थप्पा सियाचिन ग्लेशियर के बर्फ की ऊपरी चट्टानों पर बैठ करके राइफल लेकर के भारत माता का रक्षा कर रहे थे। अपने जीते जी एक भी घुसपैठी को भारतवर्ष में प्रवेश करने नहीं दिया। अचानक उस जगह की बर्फ फट जाती है। हमारे हनुमत थप्पा उस बर्फ के ददार में चले जाते हैं। जब जेसीबी के द्वारा बर्फ को तोड़ा गया, 6 दिन तक बर्फ को तोड़ते रहे। जब 6 दिन के बाद हनुमत थप्पा को उस बर्फ के चट्टानों में से निकाला गया तो पुनः हनुमत थप्पा जीवित निकला। और हनुमत थप्पा के जीवन दान के लिए पूरे भारतवर्ष में हवन हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। संसार के तमाम नगर निवासी साधु संत महात्मागण भगवान से निवेदन कर रहे थे कि हे महादेव, आप हमारे हनुमत थप्पा को जीवन दान प्रदान करें, हमारे हनुमत थप्पा को जीवन दान प्रदान करें। लेकिन हाँ बाबूजी, अंत में हमारे हनुमत थप्पा अपनी जीवन की बाजी हार जाते हैं। कहने का अर्थ है, हनुमत थप्पा कोई साधारण मानव नहीं था, कोई देव पुरुष था जो कि 6 दिन तक जीवित रहा। संसार को दिखाने के लिए परमात्मा की कृपा से जीवित रहा। इसीलिए मेरे भारत देश में देवी देवताओं का अवतार होते हैं, संत महापुरुष का अवतार होते हैं। इसीलिए मेरे भारत देश में महान शब्द लगाया गया है। बड़े बड़े देश पड़े हुए हैं बाबूजी, अमेरिका, जापान, चीन, इंग्लैंड, जिन देश के सामने में हमारे भारतवर्ष की कोई भी हस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में महान शब्द का उच्चारण किया गया है। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। कभी भी पढ़े हैं अमेरिका महान है, जापान महान है, इंग्लैंड महान है? नहीं लिखा हुआ था।
इसीलिए नहीं लिखा हुआ था उस देश में भगवान का अवतार नहीं हुआ, साधु संत नहीं पाए जाते हैं। हमारे भारत देश में साधु संत पाए जाते हैं, हवन होता है, यज्ञ होता है, भजन होता है, इसीलिए मेरा भारत देश महान है। हमारे भारत देश में सती नारी पाई जाती है, जिन माता के सतीत्व के बल पर यह भारत वर्ष की भूमि टिकी हुई है। तो आया जय हनुमत थप्पा के नाम पर एक राष्ट्रीय गीत हो जाना चाहिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा। ओ धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, वह धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम का माला। हरिओम हरिओम। जहाँ मोहन एक बालक है और राधा एक बाला, हर बालक एक मोहन है, हर राधा एक वाला। राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा।
नहीं बिखेरा डाल डाल पर सोने के चिड़िया करते हैं बसेरा। वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पकड़ता तेरा वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पकड़ लगता तेरा वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। प्रेम से बोलो माँ भारती की जय। भारत माता की जय। तो हम निवेदन करने के लिए जा रहा हूं, बालक मरा नहीं